सुमंगल सुप्रभातम सभी योगों के प्रेमी साधक और साधिकाओं। YCP लेवल 3 के अभ्यासक्रम के अंतर्गत आज हम जानते हैं बौद्ध धर्म में योग की परंपरा और 4 आर्य सत्य। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और उनको एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब इन्होंने 4 तरीके से उसे हमें अलग अलग लोगों में बताया गया। हीनयाना, ये खास तौर पे जो लोग जानते हैं कि ये संसार दुखों की खान है और उससे बाहर आने के लिए जो प्रयत्नरत हैं, उसे हीनयाना के द्वारा मार्गदर्शन। दूसरा जो है थेरवाद, इसके अंतर्गत बड़े लोग आते हैं जो कि जानते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कारण, उसके पीछे कोई अवश्य होगा, इस प्रभाव के पीछे यानी कारण और प्रभाव का सिद्धांत समझाते हुए उन लोगों को, बड़े लोगों को, एजेड लोगों को मार्गदर्शन दिया है। महायाना, जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित करना चाहते हैं, करुणा से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, उनके लिए उन्होंने उस मार्ग को और प्रशस्त कर दिया है। वज्रायाना, इसके अंतर्गत उन्होंने मन के गुण, पूर्णत्व के गुण धर्म को जो जानते हैं उनके लिए मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उस समय जो महायाना स्कूल था उसको तांत्रिक बुद्धिज़्म के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है, जिसे क्रिया तंत्र यानी मंत्र का अभ्यास, और उसी के अंतर्गत महायोगा, योगिनी तंत्र यानी आहार का ज्ञान दिया गया है। और उसके बाद वज्रायाना जो है उसमें मन का अभ्यास हमने देखा है कि जिनका गुणधर्म है पूर्णत्व ही हम हैं, तो उसको निखारने के लिए उन्होंने उसमें तांत्रिक योग के अंतर्गत आसन, प्राणायाम आदि शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से योग की परंपरा इसमें भी चली आ रही है। अब 4 आर्य सत्य के अंतर्गत आता है प्रथम दुख। ये जरा, व्याधि, मृत्यु, वियोग, इन चीज़ों के कारण हमारे जीवन में न जाने अनजाने में शामिल हो जाता है। फिर ये दुख का कारण हमारी इच्छा मात्र है और इस इच्छा के कारण ही हम बार बार जन्म मृत्यु के जाल में फंसते हैं। और निरोध यानी दुख का निरोध, जब हमारी तृष्णा से हम मुक्त हो जाएंगे तो दुखों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। और मग्गा यानी दुख के निरोध का मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने भी बताया है। इसके अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम महत्व दिया है सम्यक दृष्टि, यानी ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनमें विश्वास करना, अपने दृष्टिकोण को बदलना। सम्यक संकल्प यानी अपने स्वयं का नैतिक विकास, मानसिक विकास के लिए हम अपने भीतर सकारात्मक सोच धारण करें। सम्यक वाक यानी किसी को भी हमारे बोलने से कष्ट ना हो, इसका ध्यान देना। सम्यक कर्म, हमारे किसी भी कर्म के द्वारा किसी को किसी भी तरह का
कष्ट ना पहुँचे, इस तरीके से हर कार्य को करना। सम्यक जीविका, अब इसके अंतर्गत जो हम अपने जीवन यापन को चलाने के लिए धन अर्जन करते हैं, उस समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी किसी तरह की हानि ना पहुँचे, इसका पूर्णतः ध्यान रखना। सम्यक प्रयास यानी स्वयं को सुधारने के लिए, बदलने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसे ही हम सम्यक प्रयास कहेंगे। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की कोशिश। सम्यक समाधि, स्वयं से मुक्ति। और आगे इन चीज़ों के अंतर्गत ही आते हैं प्रज्ञा यानी विवेकशील बुद्धि। शील के अंतर्गत आते हैं पंचशील, इसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, और आखिरी में है नशा से विरत। अब ये जो पंचशील है, इसके अंतर्गत जो पहले 4 शील है, ये हमारे योग के यम जो हैं वही हैं। तो इसमें भी हमने अभी अनुभव किया, अब तक जाना कि जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या हमारा वैदिक काल हो, हर समय हमें सत्य की ओर जाने के लिए सभी ने प्रेरित किया है, अपने आप को पहचानने के लिए। तो क्यों न आज के शुभ मुहूर्त दशहरे के दिन हम स्वयं से संकल्प करें कि हम भी अपने भीतर के असुरी प्रवृत्तियों यानी रावण, उनका नाश करने के लिए तत्पर हो जाए और भीतर दैवी संपदा, श्री राम जैसे दैवी गुणों को धारण करके आज के दिन हम विजयादशमी मनाएं। अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर हम विजय पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।